क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण. ओके, मीन्स व्याकरण हिंदी में बोलते हो, आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ग्रामर. ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण लिखेंगे. ओके, तो प्रश्न 5 व्याकरण समानार्थी शब्द लिखिए. समानार्थी शब्द लिखिए. अब समानार्थी मतलब क्या? तो जो समान मतलब कि जो शब्द है वैसा सेम दूसरा शब्द होता है. बराबर, जैसे आप बोलते हो गगन. गगन मतलब कि आकाश. बराबर, आकाश, गगन, उसका नाम 2-3 होते हैं. बराबर, 2-3 नाम होते हैं और वो सेम होते हैं. ओके, सूर्य है, आप सूर्य बोलोगे, सूरज बोलोगे. ओके, तो क्या हुआ वो कि वो नाम है, 2-3 नाम है और सेम नाम होता है. उसके उसके रिलेटेड दूसरा नाम होता है, वो समान सेम होनी चाहिए. उसका दूसरा, सपोज मैंने सूरज बोला तो सूरज मतलब क्या हुआ, सूर्य. सूर्य, सूरज, तो दो समान हुए. बराबर, तो समान अर्थी. वैसे यहाँ पे है समान अर्थी शब्द लिखिए. तो फर्स्ट है उसका अर्थ समान होता है. बराबर, उसका जो अर्थ है वो समान होता है, एक जैसा होता है, उसको समानार्थी बोलते हैं. ओके, तो पहला है धरती. पहला है धरती. धरती मतलब धरा, धरा, भूमि. ओके, धरती मतलब धरा और भूमि मतलब धरा. धरती को क्या बोल सकते हैं, धरा भी बोल सकते हैं और भूमि भी बोल सकते हैं. बराबर, तो वो क्या हुआ, समान हुआ. बराबर, क्योंकि उसका नाम दूसरा भी है, धरती है, आप धरती बुला सकते हो या भूमि भी बोल सकते हो. बराबर है, धरा, भूमि, धरती, तो तीनों एक समान है, तो समानार्थी शब्द है. बराबर, तो धरा मतलब भूमि और धरती. ओके, सेकंड है पानी. पानी मतलब जल, नीर, नीर. ओके, मतलब कि जो पानी है. बराबर, पानी को हम दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, तो जल. बराबर, जल भी बोल सकते हैं और नीर. नीर का मतलब भी पानी होता है. बराबर, तो जल या बोल सकते हैं या पानी भी बोल सकते हैं. तो पानी मतलब जल या नीर. आपको दोनों में से कोई एक लिखना है. अगर दो आते हैं तो दो लिख सकते हो. ओके, तो दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट है थर्ड नंबर है इंग्लिश में हम आइज कहते हैं. बराबर, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तो आँख को क्या बोलते हैं, नयन. नयन बोलते हैं. बराबर, ऐसे बोलते हैं नयन. और नेत्र, नेत्र और नयन. बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेत्र और नयन. इसका मतलब नयन भी हो सकता है और नेत्र भी हो सकता है. आँख का दूसरा नाम. ओके, नाउ फोर्थ है मुकुट. मुकुट मतलब क्राउन. मुकुट मतलब क्राउन. ताज, क्या बोलेंगे, ताज. यहाँ पे लिखेंगे ताज. हमारे देश के सिर पर ताज है. वो ताज कौन सा है, हिमालय. हिमालय जो है वो हमारे देश में है, इसलिए हमारा देश है उसके सिर पर हिमालय का ताज, मुकुट है, क्राउन बोलते हैं. नाउ फिर
गीदड़, श्रृंगार, श्रृंगार मतलब कि जो शियार मृग मतलब राजा, बराबर, और सियार मतलब गीदड़। गीदड़ मैंने बोला था कि सियार है ना, चालाक बहुत होता है और डरपोक भी बहुत होता है। कुछ होता है तो वो डर भी बहुत जाता है, जल्दी जाता है, बराबर, तो उसको गीदड़ बुलाते हैं उस टाइम में, गीदड़। ओके, तो और भागीरु उसको बोला जाता है कि कुछ भी हो ना तो वो एकदम वहाँ से भागी जाएगा। उसको पता होता है कि ये प्राणी इसको ये खाने वाले वो खाने वाले हो, तो क्या करता है वो डायरेक्टली भाग ही जाता है। तो भगेड़ू मतलब गीदड़ बोलते हैं उसको, बराबर। तो गीदड़ और शुगर, बराबर, सियार के दो नाम है, गीदड़ और शुगर। ओके, नाउ अब हम फिर से रिपीट करेंगे यही। ओके, यही क्वेश्चंस हम फिर से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट है 5 समानार्थी शब्द लिखिए। तो समान, जो समान होते हैं, बराबर, एक जैसे समान होते हैं, बराबर, तो एक जैसे शब्द को क्या बोलेंगे हम, जो सेम होते हैं, बराबर, जो जिसको हम ऐसे बोलेंगे ये सेम है, बराबर, तो जो समान है उसको क्या बोलेंगे, समान अर्थ। समान अर्थ, उसका अर्थ भी सेम होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट है धरती मतलब धरा, धरती मतलब धरा, भूमि, धरा भी बोल सकते हैं और भूमि भी बोल सकते हैं, धरती मतलब धरा। ओके, एंड दूसरा है पानी, पानी मतलब जल, पानी मतलब जल। सेकेंड है पानी मतलब जल, नीर, नीर भी बोला जा सकता है और पानी भी बोला जा सकता है, बराबर। पानी मतलब जल और नीर, दोनों में से कोई एक ही बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, बराबर। अभी ये जल क्यों बोलते हैं, तो पहले के ज़माने में है ना, सब पानी नहीं बोलते थे, तो पहले के ज़माने में सब लोग जल बोलते थे कि हमें जल चाहिए, बराबर। तो जो ऋषि मुनि थे वो सब क्या बोलते थे, जल बोलते थे। नीर, नीर भी बोलते थे, नदिया का नीर, ऐसे नदी का पानी, बराबर, तो नदिया का नीर, नदी में नीर है, ऐसे नदी में पानी है, मतलब जल, जल भी बोल सकते हो और पानी भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड नंबर है आँख, आँख, आँख मतलब नेत्र, आँख मतलब नेत्र, नयन, नेत्र और नयन, बराबर, तो नेत्र भी बोल सकते हैं और नयन भी, बराबर। आँख का मतलब नेत्र भी हो सकता है और नयन भी, तो दोनों में से आपको जो भी याद रहता है वो आप लिख सकते हो, बराबर। फिर दूसरा है मुकुट मतलब ताज, मुकुट मतलब ताज, मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं क्राउन, राइट, क्राउन। तो क्या होता है कि क्राउन, आप क्राउन भी बोलते हो, बराबर, तो मुकुट मतलब ताज। हमारे सिर पर हिमालय का, हिमालय मुकुट, हिमालय जैसा मुकुट है, मतलब हमारे देश पर क्या है, जो ताज है, बराबर, ताज है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, मुकुट बोल रहे हैं, उसका उच्चार हमने क्या बोला है, मुकुट है, हमारे सिर पर मुकुट है, मतलब ताज है। फिफ्थ नंबर है राजा, राजा मतलब नृ, उसका उच्चार होता है नृ, नृ मतलब राजा, नृ मतलब राजा, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किंग, बराबर, तो किंग उसको बोलते हैं नृ, हिंदी में क्या बोलते हैं, नृ। 6 नंबर है सियार मतलब गीदड़, सियार मतलब गीदड़, और श्रृंगार भी बोल सकते हैं, बराबर, तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, श्रृंगार भी बोल सकते हैं या सियार भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समानार्थी शब्द पूर्ण हो रहे हैं। अब दूसरा है ब नंबर, क्वेश्चन 5 ब, क्वेश्चन 5 ब है
विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वह नंबर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखिए ऐसा था बराबर, तो यहाँ पे ऐसे डी करके लिखेंगे, सॉरी विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब, विलोम मतलब क्या होता है, विरुद्ध। विलोम मतलब विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब कि जो विरुद्धार्थी, मतलब कि उससे उल्टा होता है, उससे उल्टा होता है बराबर, मतलब कि विरुद्धार्थी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हो बराबर, वैसे ये ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूँ कि एक अच्छी वाली पार्टी होती है और एक बुरे वाली पार्टी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, विरुद्ध, मतलब अलग हुआ, पॉजिटिव तो नेगेटिव, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे विलोम शब्द मतलब कि फर्स्ट है दूर, फर्स्ट है दूर, दूर है बराबर, तो क्या लिखेंगे, दूर तो पास, दूर तो पास, दूर है और नजदीक भी बोल सकते हो, पास या नजदीक बराबर, दूर तो पास। सेकंड है रोना, सेकंड है रोना, रोना, रोना तो हंसना, ओके, आप रोते हो उसके बाद हंसते हो तो हंसना, रोना तो हंसना। थर्ड नंबर है अंदर, मतलब अंदर, और विरुद्धार्थी में क्या होगा, बाहर, अंदर बाहर, ओके। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखेंगे अंदर और बाहर, अंदर तो बाहर। फोर्थ नंबर है दुख, दुख तो सुख। हमारे पास बहुत सारा खाना हो और हमें खाना 2-3 दिन से नहीं मिले तो हम ऐसा बोलेंगे हमारे को सर पे तो बहुत दुख है, ओके, और बहुत सारा ज़्यादा खाना आ जाएगा, अच्छा अच्छा खाना, लेकिन हम तो बहुत सुखी है, राइट। तो दुख भी आता है और सुख भी आता है बराबर, तो उसका विरुद्ध क्या हुआ, दुख का विरुद्ध दुख तो सुख। तो विलोम शब्द में क्या लिखेंगे हम, दुख तो सुख, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सुख, ओके। नाउ फिफ्थ नंबर है बैठना, बैठना, बैठना मतलब ऐसे बैठे और खड़े हो गए तो क्या बोलेंगे, बैठना तो उठना, ओके। यहाँ पे लिखेंगे उठना, बैठना तो उठना। नाउ 6 नंबर है खाना, खाना खाते हैं वो, खाना तो खाना तो पीना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पीना, खाना तो पीना, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 विलोम शब्द फिनिश होते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट है दूर, दूर तो पास, दूर तो पास, ओके। विलोम शब्द लिखिए, विलोम मतलब कि ऑपोजिट, विरुद्ध, ओके, उससे विरुद्ध, ओके। दूर तो पास। सेकेंड है रोना तो हंसना, रोना तो हंसना, ओके। थर्ड नंबर है अंदर तो बाहर, अंदर तो बाहर, ओके, अंदर तो बाहर, ओके। फोर्थ नंबर है दुख तो सुख, दुख तो सुख। फिफ्थ नंबर है बैठना, बैठना तो उठना, बैठना तो उठना, ओके। लास्ट है 6 नंबर खाना, खाना तो पीना,
उससे अलग हो गए, अंदर तो बाहर, आगे तो पीछे, ऊपर तो नीचे, ओके, काले तो गोरे, हंसना तो रोना, खाना तो पीना, ओके, दौड़ना तो रुकना, तो वो क्या हुए सब विलोम शब्द, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ड क संज्ञा क है, बट यहाँ पे ड लिखा हुआ है, तो ड की जगह हमें क्या लिखना है क, ओके। संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए, संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। तो अब हम संज्ञा पे जाएंगे, बराबर। तो संज्ञा का मतलब क्या है और संज्ञा कैसे, मतलब कि जो संज्ञा होता है, संज्ञा को कैसे ढूंढना है, बराबर। तो जो संज्ञा होती है, संज्ञा में क्या होता है कि जो प्लेस है, वस्तु है, बराबर, जो प्लेस है, वस्तु है, उसका नाम होता है, बराबर, पर्टिकुलर नाम होता है, ओके। और नाम को, जो नाम होता है और नाम हमारा फॉर एग्जांपल हमारा नाम ही नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हमारा नाम नहीं होता तब कैसे बुलाते, छोकरी छोकरी, छोकरो छोकरो, ऐसे बुलाते, तो किसी को पता चलता, क्योंकि छोकरी या गर्ल या लड़का या लड़की, बराबर। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, बट लड़की का नाम, लड़की बोला तो बहुत सारी लड़की है, तो बहुत सारी लड़की नहीं देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे लड़के को बुलाया तो बहुत सारे लड़के होते हैं, तो सब लड़के हैं, तो जो लड़के होंगे सब नहीं देखेंगे। तो हमें जिसको बुलाना है उसका नाम, हम नाम से उसको पुकारेंगे तो वो हमें देखेगा, देखेगी और हमसे बात करेंगे। अगर आपका नाम ही नहीं होता तो क्या होता, अगर आपका नाम नहीं होता तो क्या होता, अगर हमारा नाम नहीं होता तो हमें क्या होता, सब दिक्कत होती, बोलने में दिक्कत होती। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर नाम होता है। अगर आप कहीं जगह पे गए, बराबर, आप कहीं जगह पे गए, ओके, और वहां पे आपको पूछा, मतलब कि कहीं जगह पे आप गए और वहां पे आपको अचानक ही आपको पूछा हो कि आपको कहाँ जाना है, तो उसका नाम ही नहीं होता, तो आप कैसे जाते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, तो स्कूल का नाम ही नहीं होता, तो बहुत सारे स्कूल है, उसी स्कूल में जाते हैं, बराबर। तो जो व्यक्ति है, प्राणी है, ओके, प्लेस है, थिंग्स है, वो सबके नाम से, पर्टिकुलर नाम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ओके। जिसका नाम होता है उसको नाम रखा हुआ होता है, बराबर, इसको क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे है प है, उसकी जगह हमें क लिखना है, ओके, ड लिखा है गलती से और हमें क लिखना है, बराबर। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे क लिखना है, क, अ, ब, क, ओके। तो क है संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। तो फर्स्ट है रंगा सियार जंगल में रंगा सियार जंगल में आ गया। अब कैसा सियार था, सियार का नाम है, बराबर,
सियार नाम तो है ही, चलो नाम तो है ही, बट सियार है, हाथी है, बराबर, तो पहचानोगे कैसे उसको? बड़ा है, छोटा है, बराबर, तो बच्चा है, ग्रे कलर वाला हाथी होता है, व्हाइट हाथी होता है, ऐसे घोड़े होते हैं, बराबर, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, व्हाइट है तो व्हाइट घोड़ा, ब्राउन घोड़ा, ब्लैक घोड़ा, ऐसे घोड़ा है, बट आप कलर से भी पहचानते हो। वैसे क्या है, सियार है, वो कैसा हुआ है, कैसा है, रंगा, तो रंगा क्या हुआ, संगना, ओके, संगना, ये क्या हुआ, संगना, ओके। सेकंड है यह बोतल, यह बोतल खाली है, यह बोतल खाली है, तो क्या खाली है, खाली तो है ही, भरा हुआ है, बट क्या भरा हुआ है, तो क्या खाली है, मतलब बोतल, क्या खाली है, बोतल, यह बोतल खाली है, तो क्या खाली है, बोतल, तो बोतल क्या हुई, संज्ञा, ओके, संज्ञा। थर्ड नंबर है इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, तो खट्टा तो बहुत सारा होता है, जैसे कि मैंगो होती है, ओके, लेमन होता है, इमली होती है, ओके, फिर दूसरा क्या होता है, खट्टा सा ऑरेंज होती है, बराबर, तो बहुत सारे खट्टे ऐसे पदार्थ भी होते हैं, बट यहाँ पे लिखा है खट्टा क्या है, तो उसका पर्टिकुलर नाम है, बराबर, जैसे मैंने बोला आपको कि खट्टा क्या है, तो इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, ओके, फिर मैंगो है, जो केरी है, वो खट्टी होती है, आम बोलते हैं, बराबर, आम खट्टी होती है, फिर जो आप बोर होते हो, बैरी, बोर भी खट्टा होता है, ओके, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो खट्टा होता है, वैसे यहाँ पे भी खट्टी है, तो क्या खट्टी है, और इमली, क्या खट्टी है, इमली, तो इमली पे क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे, क्योंकि वो क्या है, संज्ञा, बराबर, खट्टा बहुत है, बट उसमें से भी ऑप्शन है, क्या खट्टा है, तो इमली, इमली खट्टी है। फोर्थ नंबर चालाक, सियार, सियार फूला न समाया, चालाक सियार फूला ना समाया, तो चालाक सियार है, कैसा है, चालाक, यहाँ पे क्या था, रंगा हुआ था, कलर हो गया, और यहाँ पे क्या है, कैसा था वो, सियार चालाक, कैसा था, चालाक, तो चालाक पे क्या करेंगे हम, सर्कल करेंगे, क्योंकि सियार तो है, सियार कैसा है, तो भगेड़ू है, लालचू है, चालाक है, डरपोक है, बराबर, रंगा है, ओके, तो बहुत सारा ये सियार है, और बहुत सारे उसमें गुण भी होते हैं, बराबर, तो ऐसे क्या कैसा है, चालाक, बराबर, तो चालाक सियार फूला न समाया। फिफ्थ नंबर है कि आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, ओके, आज मैंने मतलब मैंने ज्यादा ज्यादा खा लिया, पर क्या खाना, खाना क्या किया, मतलब कि यहाँ पे कुछ दूसरा शब्द होता कि ऑरेंज खा लिया, बराबर है, सेब
पिज्जा खाओ, पानी पूरी खाओ, ज्यादा खाते हैं, पर क्या पानी पूरी, पिज्जा, राइट, बर्गर, सैंडविच, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा ना। ओके, चलो अब नेक्स्ट है 6 नंबर, गुंजन बाजार गई। गुंजन बाजार गई, तो बाजार कौन गया था? मम्मी गई, पापा गए, मम्मी गई, पापा गए, कौन गए बाजार में? बाजार में कौन गया था उसका नाम होता है, बराबर। तो कौन बाजार में गया था? मम्मी गई थी, पापा गए थे। गुंजन बाजार होता है, बहुत सारे बाजार होते हैं, बराबर। तो बाजार कौन गया? तो गुंजन बाजार गई, तो कौन गई? गुंजन। तो गुंजन पे क्या करना है? हमें सर्कल करना है, बराबर। वो क्या हुआ? संज्ञा, क्योंकि उसका नाम है गुंजन बाजार गई, बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क फिनिश हो रहा है। ओके, अब फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे उसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए, संज्ञा शब्द पर गोला कीजिए। फर्स्ट है रंगा सियार जंगल में आ गया, तो कैसा सियार जंगल में आ गया था? रंगा। तो रंगा है वो संज्ञा हुई, उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट है यह बोतल खाली है, तो कौन सी बोतल खाली है? तो खाली क्या है, बराबर। कौन सी बोतल खाली है? यह बोतल खाली है, तो खाली क्या है? बोतल, बराबर। तो बोतल क्या हुई? संज्ञा हुई। तो क्या करेंगे? बोतल पे क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। ओके, अब थर्ड है इमली खट्टी होती है, तो खट्टा क्या है? नींबू है। ओके, यहाँ पे नींबू लिखा है? नहीं लिखा है, बराबर। फिर दूसरा क्या लिखा है? इमली, इमली लिखा है, बराबर। तो आम लिखा है? नहीं, आम खट्टा होता है। तो यहाँ पे है कि इमली खट्टी होती है, तो खट्टी क्या है? तो इमली, इमली क्या हुई? संज्ञा। तो जो संज्ञा है उस पर क्या करेंगे? हम अंडर सर्कल करेंगे। ओके, जिसने सर्कल ना किया और अंडरलाइन भी की हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसका कभी भी उसका आंसर राइट है, बराबर। फोर्थ नंबर है चालाक सियार फूला न समाया, तो कैसा सियार था? सियार कैसा था? डरपोक था? रंगा था? नहीं, चालाक। चालाक सियार फूला न समाया, तो कौन सा सियार फूला न समाया? चालाक। तो चालाक क्या हुआ? संज्ञा हुई। ओके, तो जो चालाक है उस पर हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट है 5th नंबर, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, तो ज्यादा क्या खा लिया? तो यहाँ पे है खाना। ओके, खाना, तो खाना है उस पर क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। एंड लास्ट है गुंजन बाजार गई, तो कौन बाजार गया था? गुंजन। ओके, उसको वो कहाँ गई थी? अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। तो बाजार कौन गई था? मम्मी गई थी, गुंजन गई थी। यहाँ पे है गुंजन, तो गुंजन पे क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिवीजन फॉर इवोल्यूशन 1 का क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? अ ब क तीनों फिनिश होते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके टिक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।